जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं कि दो अंकों से बनाई गई एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर बनाई गई संख्या के अंकों का अंतर 99 है, तो उस अंकों की संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ इकाई का जो अंक है, इकाई के अंक को x मानते हैं और दहाई के अंक को y मानते हैं। तो हमारा संख्या क्या बनेगा, तो ये हम लोग 10y, ये दहाई अंक है इसलिए हम लोग दहाई को हम लोग आपस में गुना करते हैं। 10y प्लस x, ये हो गया हमारा संख्या। और इसी को हम लोग जब पलटते हैं तो पलटने पर जो बनता है वो संख्या क्या होगा। देखिए पलटने पर क्या हो जाएगा, यही 10, चूंकि यहाँ y है ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 10y 10x प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का साधारण सा आंसर है, अगर आप शॉर्ट में बनाइएगा तो कुछ भी नहीं है इसमें, 99 डिवाइड बाई 9 करेंगे, सिंपली आंसर 11 होगा। अंकों का जो अंतर होगा, संख्या के अंकों का अंतर होगा 11। लेकिन इसको चूंकि बेसिक के रूप में हम इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी होगी आगे चलकर प्रश्नों को बनाने में। तो देखिए इन दोनों का ही डिफरेंस दिया हुआ है 99, तो हम लोग 10x प्लस अंकों को पलटने पर, ठीक है, 10x प्लस y और माइनस का 10y प्लस x लिखते हैं, ये संख्या ये पलटने के बाद और ये संख्या, तो इनका डिफरेंस दिया हुआ है 99। अब हम लोग क्या करते हैं, 10x प्लस y माइनस का 10y माइनस का x बराबर 99। यहाँ से हमारा 9x माइनस 9y निकल रहा है और ये 99। तो देखिए यहाँ x माइनस y बराबर 99 डिवाइड बाई 9, ये डिफरेंस निकल गया। x माइनस y क्या हो गया, इन्हीं संख्याओं का अंतर आपसे पूछा गया था 11। तो इस प्रकार से इसका ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि कोई एक संख्या है, उस संख्या को आपस में पलटने पर बनाई गई संख्या के अंकों का योग 35 है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 33 डिवाइड बाई 11, आंसर हो गया 3। अब ये जो है ये कॉन्सेप्ट है, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको ये कैसे बना है और कैसे आया है। सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी अगर आपको अंतर पूछा जाए तो डिवाइड में 9 से डिवाइड करना है, और अगर आपको योग पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि आप उसको 11 से डिवाइड कीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले इकाई अंक जिस तरह से आप लोग बनाए थे पहले, इससे पहले, तो हम लोग उसी को लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अंक को पहले डायरेक्ट पलट लेते हैं, तो 10x प्लस y और 10y प्लस x, सेम चीज पलट दिए हैं और योग कितना हो गया 33। तो यहाँ देखिए क्या निकल रहा है, 11x प्लस 11y इक्वल टू 33। तो यहाँ 11 कॉमन हो जाएगा, x प्लस y बराबर 33। तो चलिए अब ये इस प्रश्न को देखते हैं, ये टाइप 2 है। इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि दो अंकों से बनी एक संख्या और जिसके अंकों का योग है 12, ठीक है। अब उस संख्या के अंकों को जब आपस में पलट दिया जाता है तब जो नई संख्या बनती है वो पहले से 18 अधिक हो जाती है। तो आपका मूल संख्या क्या है। तो इस प्रश्न को काफी आसान तरीके से आप बनाएंगे, उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है कि दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग x प्लस वाई ले लेते हैं। यहाँ पर ये है हमारा दहाई अंक और ये इकाई, इन दोनों का अंकों का योग कितना है 12 है। अब हम एक संख्या बनाते हैं, तो संख्या हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे बनाए थे। तो आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इसमें अंतर पूछा गया है, क्योंकि वो अधिक है, पलटने के बाद 18 अधिक हो जाता है, इसका मतलब डिफरेंस है। तो हम आसानी से बना सकते हैं 18/9, इससे पहले बताया है 2। तो यहाँ हम अगर चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 12 दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर ये 2 बैठाएंगे तो ये कटा 2x बराबर 12 और 2 14, 2 7 14। देखिए यहाँ पर ही इकाई का अंक जो है वो 7 आ गया, हमारा इकाई का अंक कितना आ गया 7। तो इकाई का अंक अगर ये 7 है तो 7 और ये 5 होना चाहिए, 7 5 12 होगा, तो आंसर हमारा सीधा 57, ये हमारा आंसर हो गया।
तो अब हम ये x माइनस वाई बराबर 2 कहां से बैठाए हैं इसको देखिए। संख्या क्या बोला है हमारा 10y प्लस एक्स। अब इसको हम पलटते हैं, पलटने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, पलटने पर यही संख्या जो है पलट देने हैं, पलटने पर ये हो जाएगा 10। यहां से आपका आ गया है 9y माइनस 9x माइनस 9y इक्वल टू 18। तो देखिए 9x माइनस वाई बराबर 18। देखिए यहां से आपका 2 आया था, ठीक है, ये 2। तो आप इस तरह से आसानी से इस प्रश्न को अब क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 36 तथा उन संख्याओं का अंतर 24 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो ध्यान दीजिए, इसमें दो संख्याओं का योग 36 और अंतर है 24, तो बड़ी संख्या के लिए हम लोग बाई 2 करते हैं। तो जब भी आपसे बड़ी संख्या पूछे तो आप प्लस कर दीजिए। अभी अगर आपसे इसी में ये माइनस में पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, अगर आपसे प्रश्न में पूछा कि छोटी संख्या क्या है, जैसे ये बड़ी संख्या है, अगर बड़ी संख्या के बारे में पूछा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और अगर छोटी संख्या पूछता है, छोटी संख्या पूछे तो इसी को आपको डिफरेंस में निकालना है। तो छोटी संख्या अगर बड़ी संख्या पूछे तो a प्लस पी बाई 2 करना है, छोटी संख्या पूछे तो a माइनस बी बाई 2 कर देते हैं, तो सारा आंसर हमारा आ जाता। तो चलिए देखिए इसको 6 4 10 के 0 4 3 4 2 5 और 1 6, ये हमारा आंसर हो गया 30। अब इसका कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या करना है कि a प्लस बी बराबर आपको 36 दिया हुआ है और a माइनस बी इज इक्वल टू 24। तो ये कट गया, 2a बराबर 60, देखिए a बराबर निकल गया 30। अब a प्लस बी, अगर a प्लस बी बराबर 30 है तो अगर a 30 है तो ये क्या होगा 6 होगा, तो ये छोटी संख्या हो गया, ये बड़ी संख्या हो गया, ठीक है, सॉरी ये 36 है। a प्लस बी बराबर अगर 36 है तो अगर a 30 है तो ये 6 होगा। अब देखिए इस प्रश्न में बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 48 है और उसका अंतर 8 दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि इसका गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो गुणनफल के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो संख्याओं का योग 48 और इसका अंतर 8 दिया हुआ है, तो 2a बराबर, ये कट जाएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस इसलिए कट जाता है, तो 48 56 हो जाएगा, 2 से काटें 28 हो गया, ठीक है। अब यहां पर जब a बराबर 28 है और चूंकि आपको पता है a प्लस बी बराबर ऊपर दिया हुआ है ये वाला 48, तो अगर a बराबर 28 है तो ये ऑटोमेटिकली b कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, तब 48 होगा। तो b बराबर हो गया 20। इसी का गुणनफल पूछा है a और b का, तो 56। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 270 है और उस संख्याओं का अंतर है 3। तो अब इसमें हमें निकालना क्या है कि इस संख्या का अंकों का योग क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है a इंटू बी, ये दो संख्या है, दो संख्या में हम लोग पहली संख्या दूसरी संख्या मान लेते हैं 270, ये दिया हुआ है और इनका डिफरेंस दिया हुआ है 3। हमें a माइनस ए प्लस बी बराबर निकालना है। तो सबसे पहले ऐसा फॉर्मूला को यूज करते हैं जो इन दोनों में आएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। ये क्लास 10 के बुक में आपको मिल जाएगा आसानी से। हमें ये निकालना है, क्योंकि ये निकालना है तो इसे कैसे निकालेंगे, तो देखिए 4ab है तो 4 इंटू 27, ये 270, ठीक है। और ये माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो माइनस है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। चलिए यहाँ लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, इसको 3 का स्क्वायर लिखते हैं। और यहाँ सेम चीज से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये 3 का स्क्वायर 9, ये चूंकि माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, इसको अगर आप करते हैं तो आएगा 1080 और प्लस का ये 9। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर आप करिए, डायरेक्ट स्क्वायर हटा दीजिए,
1089। अब ये 1089 किसका होता है? लास्ट में 9 है इसलिए 333 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, a प्लस बी आपको यही निकालना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला है? यदि किसी संख्या का 3/4 का 1/3 का 4/5 35 हो तो वह संख्या क्या है? तो बनाते हैं। कोई संख्या x मान लीजिए। यदि किसी संख्या का 3/4 का 1/3 का 4/5 35 है तो वो संख्या क्या है? तो ये 3 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, आंसर हो गया 175। बिल्कुल सिंपल है। प्रश्न में है कि यदि किसी संख्या का 3/4 और उसी संख्या का 30% से 36 अधिक है। तो चलिए बनाते हैं। यदि किसी संख्या का 3/4, हम लोग संख्या x मान लेते हैं, संख्या बराबर x। तो यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या का 30% से 36 अधिक हो, अधिक, ये अधिक है 36। ठीक है, ये तो कट गया हमारा, ये 10 तिया 30, 4 तिया 12, 18x = 36। इन दोनों का नीचे का एलसीएम लेंगे 10 और 4, तो नीचे डायरेक्ट 10 गुना 4 करते हैं, 18 दूना 36, आंसर सिंपली। ठीक है, ये सरलीकरण का पार्ट 1 है। मैं पार्ट 2 भी जल्द ही लेकर आऊंगा।